तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक्स बताए थे, मैं थोड़ा बीच से स्टार्ट किया। करंट क्यों होता है बहुत छोटा सा बात बता करके हम लोग आगे निकले और डायरेक्टली हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया। V इक्वल टू आई आर फंडा डिस्कस किया एंड देन उसके बाद क्या डिस्कस किया, उसके बाद इनफैक्ट मैंने ये भी डिस्कस कर लिया बच्चों, बिकॉज बुकलेट में शुरू में ही ये सब सवाल हैं, पावर डेवलप कितना होता है। तो ये बताया था कि रजिस्टर R है, करंट I है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। तो इस फॉर्मूला रिलेशन रहेगा, पावर इज इक्वल टू हो गया था V इंटू आई, या इसी को लिख सकते हैं V को IR लिख लो, या इसी को लिख सकते हैं I को V बाई आर लिख लो। ये तीनों फॉर्मूला है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग ये लिखेंगे। ये इसलिए बताया जाए कि सवाल बहुत सारे हैं शुरुआत में। और बच्चों मैं आज होमवर्क दूंगा बुकलेट से, तो जरूर करना, ढेर सारे होमवर्क मिलेंगे। देन डायरेक्टली हम लोग आ गए थे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और क्या बताए इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में शायद सबको पता है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो ये है R1, R2, R3, बहुत ही बेसिक बच्चों वाला चीज बता रहा हूँ, ये 9th 10th में पढ़ लिया होगा सब बच्चों ने। सार्थक ये तो सब आता है ना तुझे? यस सर। ये बताया बच्चों कि अगर पॉइंट A और B की बात करें तो इसके बीच में 3 रजिस्टर जो है वो सीरीज में है। ये हो गया बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। और भार्गव पाटिल, भार्गव ये बताना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशंस में व्हाट इज द कंडीशन, क्या सेम होना चाहिए? करंट करंट सेम होगा बच्चों, है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और जब भी देखना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दो और देखो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सीरीज में है, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी होता तो ऐसा लिख लेते हैं। मैंने 2 के लिए स्पेसिफिक होके मैंने बताया था बच्चों ऐसा, R1 एंड R2, और इसको अगर V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट V1 क्या लिखेंगे बच्चों? IR होता है, मैं यहाँ पे समझाया था कि दोनों रजिस्टर में I सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R, V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई, और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिवाइड होगा। क्लियर? एंड देन बच्चों बहुत क्विकली मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे होंगे महान, वो एब्सेंट होंगे क्लास में। मैंने वीडियो अपलोड किया था क्या इसका? यस सर किया था। यस सर किया था। यस सर। ठीक है, ऐसे भी कुछ पढ़ाया तो था नहीं उसमें, तो इतना भी देख लोगे तो चल जाएगा, बस इतना ही पढ़ाया था बच्चों। ये 2 रजिस्टर जो है उसको कहेंगे कि पैरेलल में कनेक्टेड है, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, वोल्टेज V। तो बच्चों R1 के क्रॉस भी वोल्टेज V है और R2 के क्रॉस भी वोल्टेज V है।
सो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का कंडीशन ये हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा सेम, सो करंट में भी डिफरेंट। अगर मैं I1 की बात करूं तो मुझे पता है ओम्स लॉ से V/R1 होगा। I2 की बात करूं तो V/R2 होगा। बहुत इजीली हम निकाल देंगे। और 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, अगर और भी रहेगा तो डॉट डॉट डॉट, लेकिन अगर दो ही है तो हम लोग ऐसे भी लिखना प्रेफर किए थे, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और इसमें एक बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर बताया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए। R इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, लेस देन R1 and R2 both. लेस देन R1 एज वेल एज लेस देन R2, दोनों से कम है। ठीक है, ये स्ट्राइकिंग फीचर हमने बताया था बच्चों। अगर इसमें करंट है I, दो पार्ट में डिवाइड होगा, सो I1 इक्वल टू क्या होगा, तो फिर से बच्चों यहाँ पे कहते हैं V इक्वल टू IR। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसलिए फर्स्ट में करंट R1 की जगह पे हो जाएगा R2, बच्चों ये जो कहा ना, बहुत फ्रिक्वेंटली ये टर्म यूज में आएंगे, ये टर्म भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा। ये 3 स्टार्ट कर दिया। क्या कोई बच्चा है जिसको इतने तक में दिक्कत है? शुड आई मूव फ्रॉम हियर? कोई भी बच्चा यहाँ पे? आना शुक्ला कनेक्टेड हो क्या? तौहिद भाई तुम्हारा ये नाम सबसे ऊपर कैसे आ रहा है, क्या कर दिए तूने? 49B, अच्छा पहले B लिखो तौहिद, उसके बाद 49, B 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 कौन है? 12 गायब है। फर्स्ट बर्थडे कौन है? 12 केशवी होगी ना? 9/17 16 17, ये 18 19 कहाँ गायब है? 20, शाइमा 21 22 23 24 25 26। हाँ चलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? हाँ सर। ईशान तू ज्वाइन नहीं करता है, दानेश नहीं ज्वाइन करता, तू वेदांत जादव सीरियल नंबर से ज्वाइन करो। प्रणव पगाड़े का क्यों नहीं दिखा रहा है? प्रणव सुन पा रहे हो? तुम्हारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। सर्वेश भी प्रेजेंट है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर एक डाउट था। यस बोलो, क्या डाउट है? तो वो जो सीरीज वाला केस है उसमें R1 के इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है ना? ईशान बोल रहा है। हाँ सर। थोड़ा सा तेज बोलोगे क्या? एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ क्या बोल रहे थे। तो वो ऊपर वाला डायग्राम लाओ ना। ऊपर वाला डायग्राम लाओ, ठीक है ये। हाँ सर। और उसमें जो रेजिस्टेंस R1 है उसके साइड में जो पॉइंट आपने मार्क किया है ग्रीन कलर से, उसका पोटेंशियल ज्यादा है ना? इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अगर मान लो इसका पोटेंशियल ये पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, ये पॉइंट सी दे दिया, तो VA माइनस VC जो है इसी को V1 लिखा है। अच्छा मेरी भी आवाज स्लो जा रही है क्या? तुम लोगों की आवाज स्लो आ रही है मुझे। ठीक आ रही है सर। अभी समर्थ का तो बुलंद आया आवाज। चलो सर क्या ईशान ये समझ पाए तुम? सर एक और डाउट था।
हाँ बोलो। सर अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ क्यों जाएंगे? ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स सी टू ए क्यों जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ए टू सी जाना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाता है। एक सेकंड रुकना। हेलो। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग चलते हैं। कुछ ऐसा एक आध सवाल भी लिया था हमने। और अगर मैं सिंपल से ऐसे पूछूं बच्चों कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये सवाल ऐसा मैंने लिया था, डेटा कुछ अलग होगा। सो यहाँ से देखो कि हमने ए और बी के बीच में पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक बैटरी कनेक्ट कर दिया एंड देन यू कैन रियलाइज कि एक करंट गया ऐसे, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। सो क्या बच्चों हम कह सकते हैं 2 और 8 सीरीज में है? नो नो नहीं कह सकते हैं बच्चों, 2 और 8 सीरीज में नहीं है। बट यहाँ का पोटेंशियल 8 ओम का एक टर्मिनल का पोटेंशियल, 12 ओम का एक टर्मिनल का पोटेंशियल सेम, फिर दूसरे टर्मिनल का भी पोटेंशियल सेम। तो 8 एंड 12 जो है ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है ना। सो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों। दिस इज इक्विवेलेंट डायग्राम। ये 2 ओम और 8 और 12 को मिला करके अगर देखें तो 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, ठीक है ना। तो कितना देगा 4.8 ओम, 2 ओम 4.8 ओम और 5 ओम। These three are connected in सीरीज। सो बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं कि सीरीज में है। सो व्हाट विल बी द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सो आर ए बी दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4.8 प्लस 5 है ना, 11.8 ओम। आई बात समझ में? इफ करंट इज आस्क्ड आई इज इक्वल टू, ये 100 है, 100 बाई 11.8 ओम, दिस इज द करंट। अगर पूछा जाए 5 ओम के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो आई इंटू 5 ओम, ये कर लोगे। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, एक सवाल लेते हैं। अच्छा एक होमवर्क भी दिया था ना शायद तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, होमवर्क किया था क्या? क्या होमवर्क था? यही था सर। कुछ बताओ ऐसे ही, मतलब चार्ट दे दिया। हाँ सर। हाँ Yes. 4 ही था या 5 था, क्या था? 4 थे सर। 4 ही थे। तो ए बी सी डी ऐसे कुछ दे दिया बच्चों, और मैंने कहा होगा कि चलो आर ए बी निकालो, है ना, आर बी डी निकालो या ए डी निकालो, ए सी निकालो, आर ए सी क्या होगा, ठीक है।
तो क्या करना है, जैसे मान लो ए और बी पॉइंट की बात करें, बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो लेट्स कि इसको नाम देता हूं R1, इसको नाम देता हूं R2, इसको नाम देता हूं R3, इसको नाम देता हूं R4। सो फॉर ए एंड बी, R2, R3, R4, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज और उसके साथ R1 क्या है, these पैरेलल two are in parallel, ठीक है ना। अगर हम BD की बात करें, B और D, तो ऐसे बैटरी कनेक्ट कर लो, एकदम दिखना चाहिए बच्चों, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर लो। तो ये जो करंट देगा, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज कि हाँ क्या कर रहे हैं सर, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, अलग केस। सो एक करंट इसमें जाएगा बच्चों, एक करंट इसमें जाएगा, जो R3 में गया वो R2 में भी जाएगा, जो R4 में गया वही R1 में जाएगा। सो फॉर दिस R3 R2 सीरीज, R4 R1 series, and these two in parallel, ठीक है बच्चों। एक सवाल ले रहा हूं, देखते हैं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। अब इसमें ये दे दे, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया बच्चों, चलो यहाँ भी देखता हूँ कुछ, 1 2 3 4 5 सब दे दिया ना, ये लेता हूँ 6। मुझे बताना है, अगर E इज इक्वल टू सपोज 100 वोल्ट है, so how much current will be in this circuit? चलो कुछ आंसर्स तो आए होंगे।
बच्चों देखो यहाँ पे क्या कहा है, ये करंट ऐसे सेंड करेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इसको अगर रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हो, ये 2, 4 और 3 ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज ये 1 और 5 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। सीरीज में। सो इसको अगर रिड्यूस करूं तो कैन वी ड्रॉ एक बैटरी ऐसे, एक रजिस्टर हो गया बच्चों यहाँ पे 4, 2, 6 और 3 9 ओम का, इधर हो गया बच्चों 5, 1, 6 5 और 1 6 ओम का, और ये हो गया 6 ओम का। अब कोई बता सकता है कि 9 और ये 6 ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो इन दोनों को भी ना एक पैरेलल में बच्चों ध्यान देना, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल 9 के क्रॉस भी वही है, 6 के क्रॉस भी वही, तो ये समझना है। तो ये हो गया पैरेलल। तो 9 और 6 मिलकर के देख लो कितना हो रहा है, ये भी 6 का है, ये दोनों सीरीज में। तो अगर 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 6 15, ठीक है ना, 2 और ये हो गया 5, हो जाएगा 3.6, हो जाएगा 100 अपॉन 9.6 एम्पियर। दिस विल बी द करंट। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, बच्चों ये हो गया सर्किट, एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसमें मैं बताऊं कि यहाँ पे बताओ कि कौन सा यहाँ पे रजिस्टर तुम्हें दिख रहा है कि सीरीज या पैरेलल में कुछ कनेक्टेड है विथ श्योरिटी। क्या ये 4 और 3 सीरीज में है क्या, या 4 और 3 पैरेलल है क्या, या 4 ये 4 और ये 4 पैरेलल है क्या, या सीरीज में है क्या, जो कुछ दिख पा रहा है यहाँ पे? 2 and 4 सीरीज में। बच्चों अगर कहोगे सर यहाँ से जो करंट गया कुछ तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो ये 4 और 4 ना तो सीरीज में, और पैरेलल की तो बात ही नहीं है 4 4 का। अब यहाँ जो 4 गया कुछ बच्चों इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, बट जो ये 2 ओम में है वही 4 ओम में है। सो दिस 2 and 4 आर इन सीरीज। सो व्हाट वी विल डू, ये दोनों को अगर मैं लिख दूं एक रजिस्टर, ये हो जाएगा 6 ओम का रजिस्टर। ये 6 और ये 3 कैसे कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल। 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 तो बच्चों मैंने हिंट दे दिया, और कौन बता देगा कि आर ए बी क्या होगा, हाउ मच आई विल बी, व्हाट इज करंट इन 2 ओम। कितने वोल्ट्स की बैटरी है?
ये बच्चों हो गया 6 और 6 और 3 कितना होता है? 6 और 3 पैरेलल तो हो जाता है 2। इफेक्टिव इतना कर सकते हैं। अभी तो कोई बता दे आर ए बी कितना है? 6 आर ए बी हो जाएगा 6 ओम, एकदम सही। क्योंकि ये दोनों फिर से सीरीज में 3 ओम के साथ पैरेलल, ये 2 और 4 और प्लस 2 6। So what is current I? थ्री। अगर मैं बात करूं कि I1 है और ये सपोज I2 है, तो ये 3 ओम में, इसमें करंट I1 कितना है? सो यू विल से दैट कि सर यहाँ पे जो करंट गया है वो कितना करंट जाएगा? तो करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 18 वोल्ट दिया, 18 R इक्विवेलेंट है 6, ये हो गया 3 एम्पियर। बट बात आती है कि 3 ओम के क्रॉस कितना करंट है 3 ओम में। सो करंट यहाँ पे आया बच्चों, ये देखो दो पार्ट में डिवाइड होगा। सो I1 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सॉरी I 3 ओम में कितना जाएगा? तो करंट डिवाइड हो रहा है, कैसे डिवाइड होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो कैन वी राइट 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, ये 6 हो गया, 4 नहीं है 6 है, इनटू तो जाएगा 2 एम्पियर बच्चों। इसमें I1, इसमें 2 एम्पियर जाएगा करंट। अगर ये पूछ दे कि एक 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, थ्री ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, कितना कहोगे? 3 इंटू 2, करंट 2 निकाल लिया, 6 वोल्ट। एनीवे मुझे तो करंट 2 ओम में चाहिए था। सो हियर देखो I2 कितना हो जाएगा? I2 निकाल लोगे, ये 3 एम्पियर आया, 2 इधर चला गया, बचा 1 एम्पियर, इसमें से जा रहा है 1, ये 1 गया, फिर इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। सो व्हाट इज करंट इन 2 ओम? 6 में कितना करंट जाएगा बच्चों? तो 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 इंटू 1, that is equal to 1 by 3 ampere. Is it correct? अगर सवाल में मान लो मैंने टेस्ट में पूछ दिया कि मान लो सपोज ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो VC माइनस VD क्या होगा? तो इसमें करंट निकाल लिया है, कितना है? 1/3 और इंटू R 4/3 वोल्ट। क्या बच्चों ये समझ में आ गया सबको? बहुत ही आसान सा है, और लेकिन ये बेसिक है बच्चों, एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए इसमें। सर फिर से बताओ ना। कहाँ पे बताऊं फिर से, बोलो। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, नहीं समझ में आया तो। दूसरा ले लें। यस सर। यस सर।
चलो कुछ ऐसा सवाल ले लिया बच्चों, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बताओ कैसे निकालना आर इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, कौन सीरीज में कौन पैरेलल, बैटरी ने ये करंट सप्लाई किया, ये गया। इसके बाद 3 पाथ होगा बच्चों, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। क्या कोई बता सकता है, मैं यहाँ ना नाम दे देता हूँ फॉर टू अंडरस्टैंड। इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5। इसमें कोई बताएगा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल है, कैसे है? थ्री और फोर पैरेलल में। किसी ने कुछ बताया? सार्थक का आंसर आया 13R/10। और किसी का कुछ आ रहा है? 2R 2R यज्ञेश का आया 2R, आदित्य अंकित का आया 2R, ईशान को आया 3R, R इक्विवेलेंट इज 2R। अनिकेत को, यार इसमें मेरा अच्छा से दिखता नहीं कि क्या आंसर है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों, ये R है ना, ये नंबर 3 दिया था, तो ये R और ये R, थर्ड एंड फोर्थ बच्चों दिख रहा है क्या, ये कैसे है? पैरेलल बिकॉज ये पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे है, और ये भी सेम ही है बच्चों, ये रजिस्टर है। सो 3 एंड 4 पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा R/2, एक रजिस्टर ले लिया R/2 का, और ये R कैसा है? सीरीज में ये 5 इसके साथ 5 कैसे है बच्चों? सीरीज में दिख रहा होगा। एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दें सीरीज में, और उसके साथ 3R कैसे है? पैरेलल। तो कैन वी ड्रॉ द डायग्राम R 3R, और ये हो गया बच्चों 3R/2। 3R एंड 3R/2 ये कितना हो जाता है? 3R इंटू 3R/2 डिवाइड बाई 3R प्लस 3R/2। ये हो जाएगा बच्चों R क्या? E upon 2R will be the current. Is it clear? यस सर। अब सुनना, इसमें करंट कितना आ रहा है? E/2R आ रहा है। अब अगर पूछा जाए हाउ मच करंट विल फ्लो इन दिस पार्ट, हाउ मच करंट विल फ्लो इन दिस पार्ट, 3R में कितना करंट जाएगा?
ये 3R में करंट जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिवाइड हो रहा है। 3R में करंट रजिस्टर 2 में थ्री आर बाई टू डिवाइड बाई 3R प्लस 3R बाई 2 इंटू आई। क्या हो जाएगा बच्चों? ई बाई 6R ई बाई 6R इसमें गया। कोई बता सकता है कि इस रजिस्टर में कितना करंट है? देखो इन दोनों को मिला करके ये 3R/2 था, ये और ये मिला के। तो यहाँ पे कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें, लेकिन ये आर इक्वल है, इसलिए हाफ हाफ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो यहाँ से जो करंट आया बच्चों E/2R, उसमें से E/6R 1/3 इधर चला गया, बचा 2/3। 2/3 में भी E/6R इधर जाएगा और E/6R इधर जाएगा, मतलब ये तीनों में इक्वली डिवाइड होगा करंट। अब मैं अगर ऐसे स्टेटमेंट दे दूं सवाल में कि इसमें कि ये 3R में करंट और इस R में करंट सेम होगा, तो तुम्हें लगेगा यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा? बच्चों जिसको पिछला सवाल नहीं समझ में आया था, ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर बच्चों एक अच्छी वर्माम भी है, बुकलेट में भी मिलेगा, फेमस सवाल है, तो ये मैं कर ही देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ, ऑल आर आइडेंटिकल बच्चों। ये ग्रीन कलर से जो दिखाया वो है 2R, और जो व्हाइट कलर से दिखाया है सब R है। We need to find RAB क्या होगा?
चलो आर ए बी अगर लगा दिए बच्चों, बैटरी एक लगा दो अपने मन से, हमेशा ऐसा ही सोचना है। तो करंट ऐसे सेंड किया, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें। अब एक चीज देखो, जो करंट यहाँ पे गया है बच्चों ऐसे होते हुए इसमें जाएगा। तो सबसे पहले जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है बच्चों कि ये दोनों जो है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। इसको रिप्लेस कर देते हैं 2R से। और जब ये और इसको देखोगे तो दिस 2R कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब बच्चों मैं इतना डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, तुम लोग देखो। ये पूरे को रिप्लेस अगर करूं तो किससे करूं बच्चों, आर। आर। और वो आर इसके साथ क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर सपोज ऐसे ऐसे कनेक्ट किया, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो ये और ये सीरीज में हो जाएगा। और ये आर 2R और इसके साथ पैरेलल, फिर ये पूरा हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा आर, फिर ये आर के साथ सीरीज, ये पूरा हो जाएगा आर। 2R और 2R पैरेलल, तो आर हो जाएगा। दिस जो सर्कल बड़ा सा ड्रॉ किया ये आर है। सो हमारा इक्विवेलेंट मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ए से बी, ये पूरा है बच्चों आर, ये पहुंच गया सी पॉइंट, सी से एक और आर। ए और बी के बीच में हमने पूछा है, ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, 2R/3। R and 2R पैरेलल में है। ठीक, यस सर। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है वो सुनना। सपोज एक रजिस्टर है, अच्छा मैंने कल ये बताया था क्या, नेक्स्ट पिछले क्लास में बच्चों, ये कंडक्टिंग वायर है पूरा, इसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं। अगर मैं अभी बात करूं कि व्हाट इज आई, देन यू विल से दैट I is equal to E by 2R। बट लेट्स की एक क्या करता हूं, मैं एक स्विच ले लेता हूं और एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया R के क्रॉस। इफ S is closed, बच्चों अगर क्लोज कर दिया इसको, so current at this point will have two path, एक इधर जाना है, एक इधर जाना है। करंट कौन सा पाथ चूज करना प्रीफर करेगा, विथ रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, विदाउट रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा बच्चों उसमें करंट उतना जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस स्विच का तो 0 है आइडियल, सारा करंट ऐसे चला जाएगा। मतलब अगर
एक रजिस्टर के क्रॉस ऐसे हमने वायर, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड। दैट मीन्स जो करंट आया यहाँ पे वो करंट सारा इधर चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो पाथ, जीरो रेजिस्टेंस का पाथ देगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वाला है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब सॉरी पोटेंशियल सेम, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, सो नो करंट थ्रू द वायर, सॉरी थ्रू द रेजिस्टर। प्रीति बागुल, क्या क्लियर शॉर्ट सर्किट का मतलब? Yes, sir. बच्चों ये 3 रजिस्टर है आर, और बहुत आराम से मुझे बताना ये 3 रजिस्टर आर बताओ आर ए बी कितना होगा? आर 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 ही होगा सर। आर हो जाएगा बच्चों, बिकॉज जो भी अगर हमने एक बैटरी कनेक्ट किया यहाँ पे तो जो करंट इधर आएगा इसके बाद सारा करंट इधर चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर मैं पूछूं बैटरी का ईएमएफ ई है तो इट विल सेंड करंट ई बाई आर। लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? सर पेज ऊपर लो ना थोड़ा। बच्चों फिर से वही सवाल ले रहा हूं, एक और शॉर्ट सर्किट कर दिया बच्चों। ये बड़ा फेमस सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में तुम्हें इसका कंसेप्ट तो आएगा। What is equivalent resistance between these 2 points A, B? R/3 So बच्चों बड़ा फेमस R सवाल है ये, 9th-10th में कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं उनको पढ़ा दिया जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा कि इसमें भी फिर से क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे करंट सेंड किया तो देखो यहाँ पे पाथ क्या मिलेगा? कहोगे सर यहाँ पे तो देखो ये रेजिस्टेंस लेस है तो सारा करंट इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये जाकर के देखो यहाँ पहुंचा है तो इसके आगे इसके पाथ रेजिस्टेंस लेस नहीं, रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट इधर नहीं आएगा, कुछ करंट इधर भी जाएगा, बिकॉज यहां तक तो आएगा लेकिन उसके बाद आगे रेजिस्टेंस है। तो ऐसे सवाल को मैं ऐसे समझाता हूं, मान लो इसको जीरो पोटेंशियल और इसका वोल्टेज है V, इसका पोटेंशियल V, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V और ये B पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, क्योंकि ये जीरो। बच्चों ये पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, कंडक्टिंग वायर, येलो कलर देखना, ये कंडक्टिंग वायर है, इसका पोटेंशियल कितना होगा? You will say sir जीरो, कंडक्टिंग वायर है। यहाँ देखना ए पॉइंट से कंडक्टिंग वायर, यहाँ का पोटेंशियल सेम V. एज ए पॉइंट, दैट इज V। सारे रजिस्टर को देखो, पहला रजिस्टर, दूसरा और तीसरा। पहले रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस जीरो।
दूसरे क्रॉस के कितना है, यहाँ पे v है, v माइनस 0। तीसरे के क्रॉस कितना, v माइनस 0, v ही है। मतलब 1 2 और 3 जो रजिस्टर है पैरेलल पैरेलल में है बच्चों, पैरेलल में। ये एकदम कंसेप्ट समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। सो आर इक्विवेलेंट जो है वो r/3 है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आया? तो सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, क्या ये कंसेप्ट दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है। A B C D। बच्चों मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो आज इसी पे फोकस रहेगा। ये एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस क्या है। क्या लग रहा है बच्चों, R1 and R3 is the two are in parallel? नो क्यों नहीं पैरेलल है? देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है दोनों इनकम, लेकिन दूसरे का इसका VC होगा, इसका VD होगा, तो पैरेलल नो। क्या R1 and R5 पैरेलल? नो नहीं यार, जो करंट R1 में है वही R5 में थोड़ी R2 में भी गया। सीरीज में, सॉरी सीरीज में भी नहीं है। R1 R2 सीरीज में है क्या? नहीं। नो सर। तो ये सीरीज पैरेलल में तो दिख ही नहीं रहा है यार। कोई बताओ कि कोई दो इसमें से लग रहा है जो सीरीज में है। V2 and R4 are in series. R2 and R4 इन सीरीज कैसे? R2 से करंट आया कुछ, R4 से कुछ करंट आया, इधर चला जाएगा। हाउ विल यू से सीरीज? C पॉइंट है बच्चों, D पॉइंट थोड़ी ही है। R1 R2 सीरीज में हो सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए सी के अक्रॉस। मतलब अगर हो जाएगा तो, लेकिन अभी तो हम जनरल केस में नहीं कहेंगे, है ना। तो बच्चों कहानी ये है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, बट एक स्पेशल केस होता है बच्चों। देखो बच्चों, ये A और B के बीच में कनेक्ट किए, तो C और D के बीच में जो वायर है ना उसको बोलते हैं ब्रिज। सो अगर इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4,
देन अगर ऐसा है, दिस बाय दिस इज सेम एज दिस बाय दिस, so then what happens, potential at C point is equal to potential at D point. This implies potential difference across R5 becomes 0. This implies no current will flow through R5. This implies we can remove R5 from the circuit. क्या यहां तक क्लियर? यस सर। ओके सर, आपने ये जो लिख दिया ये तो लिख दिया, मुझे तो प्रूफ करके दिखाओ कि VC इक्वल टू VD क्यों होगा। मैं प्रूफ दूसरे पेज पे ले जा रहा हूं। क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल A का पॉइंट का पोटेंशियल V, मुझे VC निकालना है। सो लेट्स कंसीडर R2। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VC माइनस VB जो कि 0 है, और R2 के अक्रॉस निकालना बच्चों सीरीज में डिवाइडेड करंट। कैसे कहोगे, सॉरी करंट सेम है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिवाइड होगा, प्रोपोर्शनल। सो VC आ गया बच्चों R2 इंटू V डिवाइड बाई V अपॉन R1 बाई R2 प्लस 1। तो क्या सर, एक काम करो ना, D पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल ही लो ना। ये मैं किसी और से पूछूंगा, VD क्या होगा बच्चों इन द सेम वे। किसी को याद आ रहा है तो बोलो माइक ऑन करके। ये है R3 और ये है R4। तो सिमिलर वे में बच्चों यहाँ पे देखोगे, सर VC वापस बताओ ना। कौन सा बताओ फिर से, VC प्रथमेश पूछ रहा है, अंकित कौन, अंकित सर। अंकित। अंकित क्यों डाउट आया, एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ। सबको डाउट आ रहा है क्या यार? नो सर। नो। चलो मैं फ्रेश में बताता हूँ। R1 R2 माने यहाँ का 0 लेते, यहाँ का 0, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, VAB अंकित कितना है, V है। मुझे चाहिए C पॉइंट का पोटेंशियल। सो R1 R2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में,
पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है समझना, वोल्टेज अक्रॉस R2, याद आ रहा V इक्वल टू आई आर बच्चों, I सेम तो V प्रोपोर्शनल टू R, R2 के क्रॉस तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। बताओ ये फॉर्मूला आज भी बताया है अंकित, यहां तक में दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब वोल्टेज अक्रॉस R2 का मतलब क्या हुआ, ये B पॉइंट है वो D पॉइंट है, तो V सॉरी C पॉइंट है, सो VC माइनस VB, VC VB तो 0 है, R2 को नीचे लेके आ गया, क्या सिमिलरली डी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पाओगे VD इन द सेम वे? R4 by R3 plus R4 whole into V. V अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा R3 upon R3 by R4. R4। अब देखो अगर दिस इज इक्वल टू दिस है, यही तो हमने वहां पे कहा था, R3 by R4 अगर इक्वल है R1 by R2 के, दिस इंप्लाइज VC इज इक्वल टू VD, यही बात कहा था, ये प्रूफ हो गया। और जब VC इज इक्वल टू VD है बच्चों, उसके बीच में अगर रजिस्टर कनेक्ट करोगे तो उससे करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब ये बैलेंस्ड है, इसी को बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बच्चों इसको अच्छे से लिख लो, और अभी भी अंकित को दिक्कत है पूछ लो, शर्माना नहीं है। नहीं सर समझ। मान लो बच्चों ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, और ये भी है 2। चलो इसको देता हूँ 5 ओम, दिस इज 5 ओम। पूछा जाए अगर ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया तो व्हाट इज करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर? तो क्या बच्चों यहाँ पे कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस टाइप का दिख रहा है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये 3 6 ना तो सीरीज में है Yes, ना sir. पैरेलल है, 3 5 ना सीरीज में ना पैरेलल में, बट अच्छी बात कुछ दिख रहा है। ये देखो करंट का ऐसे एज्यूम करो कि एक पाथ ये और एक दूसरा पाथ ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, और ये बीच में देखो बच्चों ब्रिज बना हुआ है C और D। चूंकि ये 3/6 इज इक्वल टू 2/4, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, दैट मीन्स VC इज इक्वल टू VD है, दैट मीन्स CD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, करंट थ्रू 5 ओम विल बी 0। इज इट क्लियर? अगर ये बच्चों Yes, sir. 18 वोल्ट का बैटरी है, सो कितना करंट होगा I? तो ये सवाल आसान हो जाएगा बिकॉज ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। सो दिस सर्किट, 5 ampere. इसमें कहा था ना C और D के बीच में जो पोटेंशियल इक्वल है, तो 5 ओम को रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या जाएगा इसमें, 3 6 2 4, 3 6 2 4, और इसके बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। So these two are in series now, these two are in series, फिर parallel। बताओ करंट कितना होगा बच्चों I, कौन बता रहा है? 18 into 15 divided by 54. Current will be 5 18 upon एम्पीयर। 54 upon 15.
बच्चों आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ये 6 और इसको ये समझ 9 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 9 18/5 तो आई हो जाएगा 18/18/5। और इतना करने की जरूरत भी नहीं। अगर देखा जाए तो अगर मैं इसमें करंट पूछूं तो देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल है 18 और रेजिस्टेंस है 6, तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो इसमें हो जाएगा 18/6 दैट मींस 3। ये 9, इसमें करंट हो जाएगा 18/9 2, 3 और 2 इसमें जाएगा 5। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल ले रहे हम। बच्चों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सब डायग्राम ड्रॉ कर लो, सब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ही रहेगा बच्चों। मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब डायग्राम तुम लोग भी ड्रॉ कर लो और देखो कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है ये। ड्रॉ कर रहे हो? ऑल आर आइडेंटिकल। और डायग्राम ड्रॉ करूं? 2R ड्रॉ कर लिया? दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूं? दूसरा पेज पे जा रहा हूं बच्चों, मैसेज आ गया है। चलो। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, समझाना थोड़ा आसान होता है कब?
जब बोर्ड पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सारे आइडेंटिकल हैं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और एक लास्ट और बना रहा हूं। एक, दो, तीन। All are identical. चलो बच्चों, मैंने कितने ड्रॉ कर लिए? सवाल पिछले पेज पे जाता हूँ। पिछला पेज पे जाऊं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ड्रॉ किया ना, और कोई ड्रॉ किया यहाँ पे 3। और नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ। ये हो गया 4, ये हो गया 5। 5 ड्रॉ किए हैं बच्चों। पहला देखो, ए और बी के बीच में कनेक्ट कर लिया। ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। सो क्या दिख रहा है बच्चों? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है 2R, ये R और 2R, और ये 2R और 4R। इज इट क्लियर? देखो 69 बच्चे थे, अभी 70 तक बच्चे थे, अभी 60 हो गए। मतलब टाइम हो गया है क्या? ऐसा भी हुआ भी नहीं, अभी तो बचा हुआ है। बच्चों क्या तुम लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यहां से देखो ए और बी के बीच में अगर हम कनेक्ट किए हैं बैटरी, सो एक पाथ ऐसा है और एक ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, एक पाथ ऐसा है। सो येलो कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, ये और ये ना ब्रिज है। और इसको ऑफलाइन में जैसे समझाता हूं, ए और बी को पॉइंट को पकड़ो, वायर को टाइट करो, पुल करो, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा और बीच में ये आ जाएगा। सो देयर इज नो करंट थ्रू दिस। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इज इट क्लियर? एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ए और बी के बीच में कनेक्ट किया बच्चों, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं पाथ। एक पाथ ये कंसीडर करो, ये एक पाथ ये, और एक पाथ रेड कलर से दिखा रहा हूं, ए से डी होते हुए बी तक गया। और येलो कलर से देखो तो ये दो पॉइंट ब्रिज जैसा काम करेगा क्या? R by R is equal to this R by R. So this is Wheatstone bridge balance. Is it clear? Yes, sir. क्या RAB तुम लोगों को पता चल रहा है कितना होगा RAB? इस केस में क्या दिख रहा है? R और R 2R, R और R 2R, ये 2R 2R R और फिर R के साथ पैरेलल में। So are you getting R by 2 is the equivalent resistance? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन बच्चों बड़ा फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है। सर वापस बताओ ना। ठीक है, वापस बता रहे हैं।
चलो अभी मैं इतना नहीं ड्रॉ करता, सिर्फ इतना ड्रॉ करता हूँ। देखो ए बी सी और डी, बताना ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। ए सी बी और ए डी बी, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा? जिसको भी डाउट था बोलो। बोलो भाई। यस सर, यस सर। हर्षिता रंजन, तो हर्षिता बताओ, अगर सेम पोटेंशियल पे अगर यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर दें तो कोई करंट होगा क्या इसमें? नहीं सर। यही वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ए और बी के बीच में कनेक्ट किया तो मतलब ये हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आर और ये आर सीरीज, ये आर और ये आर सीरीज, 2R और 2R ये दोनों पैरेलल, 2R पैरेलल तो होता है R, और इसके साथ ये R पैरेलल, सो R/2। और इस सवाल पे थोड़ा सा टाइम और दूंगा बच्चों। इसी डायग्राम को ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी, बच्चों अगर हम ए और बी के बीच में बैटरी अभी कनेक्ट किए तो क्या करंट थ्रू सीडी वायर कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं पूछूं कि नहीं, सवाल रहता कि आर ए सी निकालना है तो भी क्या कहीं कोई वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? अगर है तो कौन सा रजिस्टर से करंट नहीं होगा? बीडी। बीडी, क्या बात है। अगर देखो यहां से हम येलो कलर से ड्रॉ किया, ए और सी की बात करें तो एक पाथ ये और एक पाथ ये है बच्चों ब्रिज। इसमें से कोई दो पॉइंट चूज करो बच्चों जिसके बीच में हम अगर बैटरी कनेक्ट किए तो हर वायर से कोई ना कोई करंट हो। कैन यू फाइंड द 2 पॉइंट? सारे रजिस्टर इक्वल है। एडी, अगर बच्चों ए और डी के बीच में कनेक्ट किया, ए और डी के बीच में कनेक्ट किया तो देखो क्या होगा। मैं इसका री डायग्राम ड्रॉ करता हूं, या इसी में दिखा दूं? ग्रीन कलर से दिखाता हूं। ए और डी, बच्चों एक पाथ देखो ऐसा होगा और एक पाथ ऐसा होगा। जो सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये इसके बीच में जो रजिस्टर है उससे करंट नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई भी दो पेयर नहीं मिलेगा, दो पॉइंट नहीं मिलेगा। पेयर ऑफ पॉइंट जिसके बीच में कनेक्ट करेंगे तो हर वायर से करंट है। अगर तुमने दो लिया, ए और बी लिया, शॉर्टकट बताता हूं बच्चों, ए और बी लिया तो इस दोनों के बाद कौन सा बचा पॉइंट? सी और डी। सी डी से करंट नहीं होगा। इसने एडी लिया, एडी अगर लिया तो बचा हुआ पॉइंट सी और बी, सी बी से करंट नहीं होगा। क्या बच्चों ये दिखा सवाल? यस सर। अच्छा, तुम लोगों को टेट्राहेड्रन बनाने आता है ऐसे? यस सर। टेट्राहेड्रन कैसे बनाओ? ए बी सी, ये बोर्ड के प्लेन में ले लो और एक डी पॉइंट ऊपर ले लो। अब देखो ये 3D बना रहा हूं, समझना 3D में है। ए बी सी 3 पॉइंट बोर्ड के प्लेन में और डी बोर्ड के प्लेन से, तुम्हारे नोटबुक के प्लेन से ऊपर। इसको मिला दो
इसको मिला दो, इसको मिला दो। इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रन। कितने फेसेज हैं इसके? 4 4 फेसेज है बच्चों। ये टेट्राहेड्रन आइडेंटिकल रजिस्टर अगर आइडेंटिकल वायर से कनेक्ट किया तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस RAB, RBC, RCA, कोई भी दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। कैन यू फाइंड दिस? अगर A और B के बीच में कनेक्ट किया Third बच्चों तो question देखना में कैसा लिखवा पाथ होगा। देगा। मैं रेड कलर से एक पाथ दिखा रहा हूं, A से C, C से B, और एक येलो कलर से दिखा रहा हूं, A से D और D से B। CD पॉइंट जो है वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, इससे करंट नहीं होगा। दिखाइए। Yes, sir. कैन यू इमेजिन कि ये जो डायग्राम था ये टेट्राहेड्रन वाला, और जो इससे पीछे लिया था, कोई भी डायग्राम जो पीछे लिया था, सेम है। ये वाला डायग्राम सेम है क्या? ये डी पॉइंट को हाँ, ना सर। सोचो कि डी पॉइंट को ऊपर पुल कर लो, सीधे ऊपर पुल कर लो। अभी ये 6 का 6 रजिस्टर सेम प्लेन में है, डी को ऊपर पुल कर लो, देखो तो वो टेट्राहेड्रन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. yes sir, वही टेट्राहेड्रन ही बन रहा है। मतलब ये जो थर्ड डायग्राम था और अभी ये डायग्राम बनाया, ये सेम ही है। ये डी पॉइंट को ना सीधे नीचे कर दिया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया डी पॉइंट। तभी तो ऐसे डी को ले आए तो ये और ये हो गया था। इनफैक्ट अगर बात करो तो ये जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ भी ऑलमोस्ट वही है। फिफ्थ में भी तुम रियलाइज करोगे ए और बी, इसमें कौन सा रजिस्टर लग रहा है कि वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? कौन सा रजिस्टर? इसमें भी देखो, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखो बच्चों, एक करंट का पाथ ये हो जाएगा, बिकॉज ये और ये पॉइंट सेम है, बी ही है, ये भी बी है, ये भी बी है इनफैक्ट। और बच्चों एक पाथ ये हो जाएगा जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है, मैं ये भी येलो से दिखा दिया। तो ये जो CD है इससे करंट नहीं होगा, ये वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। ये भी टेट्राहेड्रल शेप जैसा ही है बच्चों। एंड नाउ फॉर दिस फोर्थ डायग्राम अभी क्लियरली नहीं समझ में आ रहा कि ए और बी के बीच में अगर कनेक्ट करेंगे तो कहीं वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। सो फॉर दैट टाइम बीइंग बी को ना ऐसे ले आओ, यहाँ पे ले आओ बी को, और ये जो रजिस्टर है ना इसको भी इधर लेके आ जाओ, और ये रजिस्टर को इधर ले लो। तो अब तुम्हें दिख जाएगा, ये हट गया, ए को भी इधर ले लो ए। ये डायग्राम भी दिख जाएगा, वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कौन सा ये है। चलो बच्चों, तो आज हम लोग वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस पे सवाल किए हैं। आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूँ। सर